हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो कि है शिशुलालनम। ये चैप्टर प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है। इस चैप्टर में राम, कुश और लव को सभा में एक मनोरम दृश्य में दिखाया गया है। तो करें शुरू। सिंहासनस्थः रामः। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलभो। ततः इसके बाद प्रविशत प्रवेश करते हैं विदूषकेन जो उपदिश्यमान मार्गो विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जा रहे तापसो कुशलभो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक विदूषक कहते हैं इत आर्यो इधर से आर्य इधर से। कुशलभो कुश और लव कहते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य च राम के पास आकर और प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य आपका कुशल तो है ना महाराज। कुशलता पूछते हैं। राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव आप दोनों के दर्शन से कुशल के समान ही हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। भवतो आप दोनों के किम क्या वयमत्र हम यहाँ कुशल प्रश्न से भाजनम एव कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अतिथि जन के समान कंठाश्लेषस्य गले लगाने के पात्र नहीं हैं। परिस्वज्य गले लगाकर राम कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श दिल को छू लेने वाला स्पर्श। आसनार्धम उपवेश्यति राम दोनों को आधे आसन पर बिठाते हैं। उसके बाद उभौ दोनों कहते हैं राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। राजासनम राजा का आसन खलु एतत् ये राजा का आसन है। न युक्तम जो अध्यासितुम इस पर बैठना युक्त नहीं है, सही नहीं है। फिर राम कहते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय व्यवधान के साथ बैठने पर व्यवधान सहित बैठने पर चरित्र का लोप नहीं होता है, चरित्र की हानि नहीं होती है। तस्मादंक व्यवहित मध्यास्ताम सिंहासनम तस्मात इस कारण से अंक व्यवहितम अंक के गोद के व्यवधान के साथ बैठ जाइए सिंहासन पर। आप दोनों गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेश्यति दोनों को गोद में बिठाते हैं राम। दोनों कुश और लव अनिच्छाम नाटयत अनिच्छा का नाटक करते हुए कहते हैं राजन अलमति दाक्षिण्येन हे राजन अलम जोर अति जोर दाक्षिण्येन इतनी कुशलता ना करें। राम कहते हैं अलमति शीलनतया आप भी इतनी शालीनता ना करें। एक श्लोक कहते हैं भवती शिशुजनो व्योनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकछतत्वम। अन्वय है इसका गुण महताम अपि व्योनुरोधाद शिशुजन लालनीय भवति बाल भावात ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतकछतत्वम व्रजति। गुण महताम अपि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी व्योनुरोधात छोटी उम्र के कारण शिशुजना बालक लालनीय एव भवति प्यारे होते हैं, लालनीय होते हैं। बाल भावात ही इसी बाल भाव के कारण हिमकरः अपि चंद्रमा भी पशुपति मस्तक भगवान शिव के मस्तक पर केतकछतत्वम व्रजति केतकी के पुष्प से बने हुए जूरे के समान विराजते हैं। फिर राम कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। एष ये भवतो आप दोनों के सौंदर्य जोर अवलोक जोर जनितेन सौंदर्य सुंदरता अवलोक देखने से जनितेन उत्पन्न हुए कौतूहलेन कौतूहल से जिज्ञासा से पृच्छामि पूछता हूँ क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो क्षत्रिय कुल के दो पिता में से सूर्य और चंद्रमा में से को वा भवतो वंशस्य कर्ता आपके वंश का कर्ता कौन है।
लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति, भगवान सूर्य। फिर राम पूछते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनो समृद्धो, कथम जोर अस्मत् जोर समान जोर अभिजनो, कैसे अस्मत् हमारे, समान अभिजनो समान कुल, समृद्धो हो गए। फिर विदूषक पूछते हैं किम द्वयोरप्यकमेव प्रतिवचनम, किम क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहते हैं भ्रातरावाम सोदर्यो, भ्रातरव आवाम हम दोनों सगे भाई हैं। फिर राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश व्यसस्तु न किंचिद अंतरम, समरूप एक समान देखने में, शरीर सन्निवेश शरीर की बनावट भी एक समान, व्यसस्तु आयु का भी न किंचिद अंतरम कोई अंतर नहीं। लव कहते हैं आवाम यमलो हम दोनों जुड़वा हैं। फिर राम कहते हैं संप्रति युज्यते अब ठीक है, किम नामधेयम नाम क्या है आपका। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामी, आर्यस्य आर्य की वंदनायाम वंदना में लव, लव इति जोरात्मानम खुद को, लव इस नाम से श्रावयामी सुनता हूँ, कुसम निर्देश्य कुश को निर्देश करते हुए, कुश की ओर दिखाते हुए कहते हैं आर्योपि आर्य की गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण वंदना में, इसके बाद बीच में कुश बोल पड़ते हैं। कुछ कहते हैं अहमपि कुश इति आत्मानम श्रावयामी, मैं भी कुश अपने आप को इस नाम से बताता हूँ। राम कहते हैं अहो उदात्तरम्य समुदाचार, उदात्तरम्य अत्यधिक मनोहर, समुदाचार शिष्टाचार, अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार, किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। लव, लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम, राम कहते हैं केन संबंधेन किस संबंध से। लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से। राम कहते हैं फिर अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहमत्र अब मैं भवतो आप दोनों के, जनकम पिता को, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। फिर लव कहते हैं न ही जानाम्य अस्य नामधेयम, अहम अस्य नाम न जानामि, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कश्चित कोई अस्मिन् इस तपोवने तपोवन में, तस्य नाम उनका नाम, न व्यवहरति व्यवहार में नहीं लाता। राम, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, ओह इतनी महानता। कुछ कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, उनका नाम मैं जानता हूँ। राम, राम कहते हैं कथ्यताम कहिए। कुछ कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोश नाम है, उनका नाम निर्दय है। राम कहते हैं वयस्र हे मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, खलु निश्चित ही, अपूर्वम अनोखा, नामधेयम नाम है, निश्चित है ये अनोखा नाम है। विदूषक कहते हैं फिर विचिन्त्य सोच कर कहते हैं एवं तावत पृच्छामि ऐसे ही पूछता हूँ, निर्नुक्रोश इति क एवं भनति, निर्नुक्रोश निर्दय इति क एवं भनति कौन ऐसा कहता है। कुशः, कुश कहते हैं अम्बा माँ कहती है। विदूषक, विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भनति उत्प्रकृतिस्था, किम क्या कुपिता कुपित होकर, एवं भनति ऐसा कहती है, उत्प्रकृतिस्था या स्वाभाविक रूप से ही। कुछ कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलमिति। यदि जोर आवयो जोर बाल भाव जोर जनितम, यदि अगर आवयो हमारे, बाल भाव जनितम बचपने से किए गए, किंचिद अविनयम किसी शरारत को, पश्यति देखती है, तदा एवं अक्षिपति तब ऐसा डांट कर कहती है। कैसा? निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलमिति, हे निर्दय के पुत्रों इतनी चंचलता ना करो। विदूषक, फिर विदूषक कहते हैं
एतयोः यदि पितुः निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्स्यति। विदूषक कहते हैं एतयोः यदि इन दोनों के पितुः निर्नुक्रोश पिता का निर्नुक्रोश इति नामधेयम ये नाम है, तो एतयोः जननी इन दोनों की माता तेन अवमानिता उसके द्वारा अपमानित की गई और निर्वासिता निर्वासित की गई एतेन वचनेन इस प्रकार के वचन से दारकौ निर्भर्त्स्यति अपने पुत्रों को डांटती है। राम कहते हैं स्वगतम मन ही मन कहते हैं धिंग माम एवं भूतम ऐसा होने पर माम धिंग मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भे रक्षरे निर्भस्यति। सा तपस्विनी वो तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन मेरे किए गए अपराध के कारण स्वापत्यम एवं स्व जोर अपत्यम जोर एवं अपनी संतानों को एवं इस प्रकार मन्युगर्भे अक्षरे निर्भस्यति। मन्युगर्भे जोर अक्षरे जोर निर्भस्यति मन्युगर्भे क्रोध भरे अक्षरों से निर्भस्यति डांटती है। सवाष्पम अवलोक्यति नम आंखों से देखते हुए राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च अयम प्रवास ये प्रवास अति दीर्घ काफ़ी लंबा है काफ़ी दीर्घ है दारुणश्च और भयंकर भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम राम विदूषक को देखते हुए इशारे से कहते हैं क्या कहते हैं कुतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोः नामतः वेदितुम इच्छामि। कुतूहलेनाविष्टो जिज्ञासा के कारण मातरम अनयोः मातरम नामतः इन दोनों की माता को नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम विशेषतः तपोवने च और न युक्तम युक्त नहीं है उचित नहीं है स्त्रीगतम जोर अनुयुक्तम स्त्री के बारे में पूछताछ करना सही नहीं है विशेषतः तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में इस वन में तत्कोत्राभ्युपाय तत् तब कह अत्र अभ्युपाय अब क्या उपाय है। विदूषक कहते हैं जनांतिकम इशारे से कहते हैं अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम फिर जोर से कहते हैं ऐसे कहते हैं कि सबको सुनाई दे। किम नामधेया युवयोः जननी किम क्या नामधेया नाम है युवयोः जननी आप दोनों की माता का क्या नाम है। लव कहते हैं तस्याः द्वे नामनी उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमिव ऐसा कैसे। लव कहते हैं तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी देवी इति देवी इस नाम से आह्वयन्ति पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति और भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत वयस्य हे मित्र अपि च और भी इतस्तावत इसके अतिरिक्त कुछ और नाम भी है। मुहूर्त मात्रम क्षण भर राम विदूषक को कहते हैं क्षण भर यानी कि राम विदूषक को पास बुलाते हैं। विदूषक उपसृत्य पास जाकर कहते हैं आज्ञापयतु भवान आप आज्ञा करें। राम कहते हैं अपि कुमारानयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। अनयोः कुमारयोः अस्माकं च इन दोनों कुमारों का और हमारा कुटुम्ब वृत्तांत परिवार का वृत्तांत सर्वथा समरूपा पूरा कुटुम्ब वृत्तांत पूरा परिवार का वृत्तांत एक समान है। इसी बीच नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। यति वेला संजाता इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग रामायण गान का कार्य किमर्थम न विधीयते क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों कहते हैं। कुश और लव कहते हैं राजन हे राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। उपाध्याय दूतः अस्मान त्वरयति
उपाध्याय के दूत, हमारे गुरु के दूत अस्मान हमें त्वरयति शीघ्र करने के लिए कह रहे हैं। राम कहते हैं मयापि सम्मान्य एव मुनि नियोग, मयापि मेरे लिए भी सम्माननीय है, मुनि नियोग मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि एक श्लोक कहते हैं, श्लोक है भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। इसका अन्वय है भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधि कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम् अयं संदर्भः सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सह च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों गा रहे हैं, आप दोनों इस रामायण का गान कर रहे हैं। पुराणः व्रतनिधि कवि अपि, पुराण तपोनिधि मुनि भगवान वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। वसुमतीम पृथ्वी पर प्रथमम पहली बार, अवतीर्ण अवतार, अयम गिराम संदर्भ वाणी का यह संदर्भ, सरसी रूह नाभस्य कमल नाभि भगवान विष्णु से यह कथा संबंधित है। इयम कथा यह कथा श्लाघ्या प्रशंसनीय है। च और अयम परिकरः यह संयोग, कौन सा संयोग कि आप दोनों यानी कि कुश और लव इस रामायण का गान कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। पृथ्वी पर पहली बार यह अवतार हो रही है। भगवान विष्णु से इसका संबंध है। ये संयोग नियतम निश्चित रूप से श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति पावन करती है, रमयति च और आनंदित करती है। वयस्य हे मित्र अपूर्वोयम मानवानां सरस्वतारः, अयम सरस्वतारः ये सरस्वती का अवतार, ये रामायण का पाठ मानवानाम मानवों के लिए अपूर्व अनोखा है, अपूर्व है। तदहम तत् अहम अतः मैं सुहृद जन साधारण के साथ, साधारण लोगों के साथ श्रोतुम इच्छामि मैं इस गान को सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदः हे सभासदों, सन्निधियंताम बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। प्रेष्यताम अस्मद्दंतिकम सौमित्री लक्ष्मण को प्रेष्यताम अस्मद्दंतिकम मेरे पास भेजिए। अहम मैं, अपि भी मैं भी, एतयो इन दोनों के चिरासन परिखेदम लंबे समय बैठने से हुए परिखेदम थकान को विहरणम कृत्वा विहार करके घूम करके अपनयामी दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे सर्वे सभी, निष्क्रांता इसके बाद सभी निकल जाते हैं। तो ये था नए एनसीईआरटी क्लास 10 संस्कृत सेमुसी भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 शिशुलाल नाम। आगे आने वाले वीडियोस में हम बचे हुए चैप्टर्स और उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 संस्कृत सेमुसी भाग 2 के सारे चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के वीडियोज़ का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन वीडियोज़ से आप अपने क्लास 10 संस्कृत के प्रिपरेशन को एक रफ्तार दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।